हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन बनते हैं कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसने ऐसे किया या फिर पे किया, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया, प्रिंसिपल कितनी है, ये सब कुछ क्वेश्चन नए कंसेप्ट को सीखेंगे, नए ट्रिक्स को सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चंस को, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे उनको आपको अप्रोच करना है, कैसे उनको टैकल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट इज अ मैन परचेज अ मोटर बाइक फॉर अ सर्टेन प्राइस। एक पर्सन ने एक मोटर बाइक खरीदी, किस सर्टेन प्राइस पे एक मोटर बाइक खरीदी एंड प्रोमिस टू पे द प्राइस, और प्रोमिस किया कि वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको बाइक की जो है वो पे कर देगा। तो इंस्टॉलमेंट कितनी है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। और एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपीज़ की है, 10,800 रुपीज़ की एक इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 10,800 की एक इंस्टॉलमेंट है एट द रेट ऑफ 20%। और कितने परसेंट रेट पे, 20% रेट पे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक। हमें क्या निकालना है, मोटर बाइक की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में को करने के लिए तो कैसे आपको करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। तो 20% कितना होता है हमारे पास फ्रैक्शन में, 1/5 होता है। तो 1/5 होता है, यानी कि 5 आपकी क्या है, प्रिंसिपल है, और A1 क्या है आपका, इंटरेस्ट है। 1 क्या है आपका, इंटरेस्ट है। 1 इज क्या है, इंटरेस्ट है हमारे पास, और 5 क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल। यानी कि पहले साल के अंत में जो आपकी प्रिंसिपल थी 5, वो कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। फिर जब सेकंड ईयर शुरू होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना है कि जब सेकंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर है, तो जब आप सेकंड ईयर लिखेंगे तो आप 5 का स्क्वायर करके लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, एंड 6 का स्क्वायर इज 36 होता है। फिर 3 इंस्टॉलमेंट है तो तीसरे साल आएगा। तो तीसरे सालों में आप क्या करेंगे, फिर से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 5 का क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 6 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 216 होता है। तो ये होती है हमारी प्रिंसिपल और ये होती है हमारी इंस्टॉलमेंट। जो हम लेफ्ट साइड लिखते हैं वो हमारी प्रिंसिपल होती है, और ये होती है हमारी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं कि कितने कितने की हम इंस्टॉलमेंट्स बनवा रहे हैं। तो पहले साल में 5 सी जो इंस्टॉलमेंट थी वो 6 हुई। अगले साल 25 से 36 होगी, मतलब 5 का स्क्वायर करा। फिर तीसरे साल आएगा तो 5 का क्यूब कर दीजिए, 125 से कितनी होगी, 216 होगी। अब हमने क्या करना है, जो इंस्टॉलमेंट है वो कह रही है, यहाँ पर हमें एक वर्ड दिख रहा होगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर क्या कर रहा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, तो यहाँ पर तो इंस्टॉलमेंट अलग है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेम कर देंगे, इंस्टॉलमेंट्स को हम सेम करेंगे। इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर ये, तो इंस्टॉलमेंट को हम सेम कर देंगे। तो 36 को 216 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, और 6 को 216 बनाने के लिए क्या करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इस तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड में हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ भी 6 से करेंगे और यहाँ भी किससे करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो आपकी जो प्रिंसिपल थी 5 इंटू 36 कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 हो जाएगा, और इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, 216 की हो जाएगी। फिर सेकंड ईयर में बात करें, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 150, और इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, 216 की हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो इंस्टॉलमेंट थी, प्रिंसिपल थी 125, और इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 216। अब यहाँ पर हमारी इंस्टॉलमेंट सेम हो चुकी हैं, तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपल कंपेरिजन। अब हम सिर्फ कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 216 की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हर इंस्टॉलमेंट 216 की है। तो एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट कितने की है, 216 की एक्चुअल वैल्यू हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 10,800, हमें यहाँ पर दे रखी है। तो अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,800 डिवाइडेड बाई 216। तो इसको हम कटिंग करेंगे तो ये 5 पे एग्जैक्टली या 50 पे एग्जैक्टली कट हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक। तो अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं टोटल प्रिंसिपल को, तो टोटल जब हम ऐड करते हैं तो ये आता है आपके पास 455 सॉरी। तो वो ये ऐड करके कितना आएगा, 455 आएगा ऐड करके। तो हम कितने की वैल्यू निकाल लेंगे, 455 यूनिट्स की हम वैल्यू निकालेंगे। तो 455 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 इंटू में 455 हम कर देंगे, तो आपके पास जो आएगा मोटर बाइक की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, यानी कि 23,750 जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो मोटर बाइक की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 22,750 थी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको तो पहले ये देखना है कि क्या तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रिंसिपल 20% थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था, 20% कितना होता है हमारे पास, 1/5, यानी कि एक 5 पे एक इंटरेस्ट लगा हमारे पास। तो प्रिंसिपल अगर 5 थी तो इंस्टॉलमेंट हम कितने की पे करेंगे, 6 के। फिर सेकंड ईयर में आएंगे तो 5 का स्क्वायर करिए, 25 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। थर्ड ईयर में आएंगे तो 5 का क्यूब कर दीजिए, 125 से 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। इंस्टॉलमेंट सेम थी तो हमने यहाँ पर क्या करा, इंस्टॉलमेंट्स को सेम कर दिया, सारी की सारी इंस्टॉलमेंट जो थी सबको हमने सेम करा। तो 36 इंटू 6 216 होता है। तो यहाँ पर जो ये इंस्टॉलमेंट्स है ये आपकी प्रिंसिपल है, और ये क्या होगी आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, ये क्या होगी आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। तो सारी की सारी इंस्टॉलमेंट सेम होगी। तो 216 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, एक इंस्टॉलमेंट कितने की है,
10,800 की है तो 216 की वैल्यू 10,800 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 50 होगी। आपने कितने की पूरी प्रिंसिपल निकाल दी, 455 की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड कर ली, तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को ये अटेम्प्ट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक और इंस्टॉलमेंट का इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन बोरोड सम ऑफ रुपीज 25,220। एक मैन ने कोई प्रिंसिपल बोरो करी, उधार लिया, कितने का, 25,220 का उधार लिया। उसके बाद फ्रॉम अ बैंक एंड प्रोमिस टू पे द अमाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि साल की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट की हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि 5% की वैल्यू कितनी होती है। तो 5% की अगर हम बात करें तो 5% होता है हमारे पास 1/20, यानी कि 20 आपकी प्रिंसिपल है और एक आपका क्या है, उस पर इंटरेस्ट है, यानी कि जो आप इंस्टॉलमेंट ऐड करके देंगे। तो 20 पे एक इंटरेस्ट लग रहा है। तो पहले साल की बात करें तो 20 से प्रिंसिपल कितनी हो गई, 21 हो गई। जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर इज़ 400, और 400 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। और थर्ड ईयर की अगर हम बात करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, 20 का क्यूब कर देंगे। 20 का क्यूब इज़ 8000, और यहाँ से अगर हम देखें तो 21 का क्यूब कितना होता है, 9261 होता है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंस्टॉलमेंट्स अलग अलग हैं। तो हमें क्या कह रहा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 441 को 926 बनाने 9261 बनाने के लिए क्या करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 21 को 9261 बनाने के लिए क्या करेंगे, 441 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमने राइट साइड 21 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ भी 21 से, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 441 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे देखते हैं हमारी जो यहाँ प्रिंसिपल हो गई वो कितनी हो जाएगी, 8820 हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 20 को 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8820 हो गया। 400 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 84, ये आ जाएगा हमारे पास 8400 आ जाएगा। और नीचे प्रिंसिपल कितनी है फिर, 8000। इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 21 इंटू 441 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9261। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 9261 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 9261 आ जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट्स होगी। तो हमें वैल्यू निकालनी है इंस्टॉलमेंट की, हमें प्रिंसिपल दे रखी है। तो टोटल अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो टोटल जब हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करके आएगा हमारे पास 0, 2, 2, और ये आ जाएगा 25, यानी कि 252200 आ गया। तो सीधी सीधी सी बात हमें यहाँ पर ये पता लग गई है क्या, कि ये प्रिंसिपल और एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 9261 की है। तो 252200 यूनिट हैं, उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 25220 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी, और हमने इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाली, यानी कि 9261 की हमें वैल्यू निकाली। तो 9261 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9261 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा, 9261 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 9261 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को जो हम अटैम्प्ट कर सकते हैं इजी वे में। इसका बेसिक नहीं बताया मैंने, सीधा शॉर्टकट बताया। तो इस तरह से आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन बोरोड अ सम ऑफ 3000 फ्रॉम अ बैंक एट 30% पर एनम। तो 3000 वो बोरो करता है और 30,000 पर एनम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ही पेज बैक 1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के अंत में वो कितना पे करता है, 1000 पे करता है हर साल के एंड में। कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ही विल पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर हिज डेप्ट। हमें ये बताना है अब कि वो तीसरे साल के, यानी कि तीसरे साल के एंड में कितना पे करे, कितना पे करे कि उसे पूरा का पूरा उसका जो डेब है वो सारे के सारे लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो हमें ज्ञात करना है क्या, तीसरे तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन आप इंस्टॉलमेंट से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि तीसरे साल के एंड में कितना रुपया वो पे करेगा, हम उससे नहीं कर सकते, इसे हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि उसने जो प्रिंसिपल जो बोरो की है बैंक से, वो कितनी की है, 3000 बोरो की है। तो 3000 बोरो करता है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो कितना लगता है हमारे पास, 30% लगता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, 30% है। तो 30% हमें पता है फ्रैक्शन में कितना होता है, वो 3/10 होता है, यानी कि 10 पे 3 का इंटरेस्ट लग रहा है। कोई प्रिंसिपल है 10, उस पे 3 का क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसको क्वेश्चन को करना कैसे है, तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो प्रिंसिपल थी पहले साल फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो 3000 थी, आपने बोरो किया, उस पे 10 पे 3 का इंटरेस्ट लगा तो कितना बन गया, वो 13/10 होगी। तो 3000 जो प्रिंसिपल थी वो एक साल के एंड में कितनी हो जाएगी, 13/10 हो जाएगी। तो 13/10 कितना होता है, 3000 का 13/10 निकालेंगे तो आ जाएगा 3900। और जो पर्सन है
जो ये हो चुकी थी अमाउंट एक साल के एंड में, एक साल के एंड के बाद वो बैंक में आता है और 1000 रुपीज़ पे करके चला जाता है। तो 3900 में से 1000 लेस हो जाएंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास? 2900 रह जाएगा। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? 2900 पे लगेगा। फिर सेकेंड ईयर आता है तो जो आपकी जो प्रिंसिपल रह गई थी 2900, उस पर फिर से इंटरेस्ट लगा तो एक साल के एंड में वो फिर से कितनी हो जाएगी? 13/10 हो जाएगी। तो 2900 को जब आप 13/10 निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 3770 आ जाएगा। 3770 के बाद फिर वो पर्सन एंड के लास्ट में, ईयर के लास्ट में आता है और 1000 पे करके चला जाता है। तो कितना रह गया अब हमारे पास? हमारे पास रह गया अब 2770 रह गया। अब फिर वो पर्सन अब तीसरा साल चलेगा और तीसरे साल के एंड में जो प्रिंसिपल 2770 थी वो फिर से कितनी हो जाएगी? 13/10 हो जाएगी। फिर से कितनी हो जाएगी? 13/10। तो इसका आप 13/10 निकालेंगे तो आएगा आपके पास 3601। अब वो 1000 पे नहीं करेगा, उसको हमें बताना है कि तीसरे साल के अंत में, हमें यही बताना कि तीसरे साल के अंत में उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? 3601 उसे पे करना पड़ेगा तीसरे साल के एंड में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो तीसरे साल के एंड में आपको कितना पे करना पड़ेगा उस पर्सन को? 3601। तो पहले थी प्रिंसिपल थी 3000, एक साल के एंड में वो 13/10 हो गई, तो उसमें से 1000 रुपये पे कर दिए तो कितना रह गया? 2900 रह गया। फिर 2900 जो फिर से इंटरेस्ट लगा तो 13/10 होगी, उसमें से फिर 1000 पे कर दिए तो कितना रह गया? 27770 रह गया। फिर 27770 पे फिर से इंटरेस्ट लगा तो कितना पे करेगा तीसरे साल के एंड में? 3601 पे करेगा। तो ये है हमारे पास एक दूसरे टाइप का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन जो आपको इस तरह से बेसिक से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी 3 क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह से, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे हमने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कह रहा है कि सुभाष परचेज अ रेफ्रिजरेटर, उसने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, फ्रिज खरीदा, एट दिस कंडीशन दैट ही विल पे 1620 एट द टाइम ऑफ बाइंग। उसने कितना पे करा जब उसने खरीदा? तो उस वक्त उन्होंने डाउन पेमेंट कितनी कर दी? 1620 उसने डाउन पेमेंट कर दी जब उसने खरीदा। एट द टाइम ऑफ बाइंग, खरीदते वक्त उसने, जैसे हम थोड़ा पैसा दे देते हैं दुकानदार को, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ बाइंग उसने कितना पे कर दिया? 1620 पे कर दिया। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में और तीसरे साल के अंत में। तो पहले साल के अंत में उसने कितना पे करता है? 2178 पर पे करता है। फिर दूसरे साल के अंत में कितना पे करता है? 2299 पे करता है। तीसरे साल के अंत में कितना पे करता है? 22662 पे करता है। और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10%। फाइंड द कैश प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो हमें बताना है कि रेफ्रिजरेटर का कैश प्राइस क्या था। तो हम इसको बेसिक से बिल्कुल, हम इसको शॉर्टकट बताएंगे कैसे इसको करना है। तो पहले साल की यानी कि फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर, पहले तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहीं पर मैं लिख रहा हूँ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता होना चाहिए कि क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो 1/10 होगा ये, यानी कि 10 पे 1 का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर हम पहले की बात करें फर्स्ट ईयर की, किसकी बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर जो प्रिंसिपल थी 10, वो 10 पे 1 इंटरेस्ट लग के कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 10 पे 1 इंटरेस्ट का लगेगा और वो कितनी बन जाएगी? 11 बन जाएगी पहले साल के अंत में। जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे तो हमें अभी आपको बताया कि क्या करना है, 10 का स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 to 1 हो जाएगा। फिर जब हम थर्ड ईयर के एंड में आएंगे तो 10 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। लेकिन साफ साफ हमें कह दिया गया है कि यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो पहले साल के एंड में कितना पे कर रहा है? वो 2178 पे कर रहा है। तो इसको 11 को हमें क्या बनाना पड़ेगा? 2178 बनाना पड़ेगा। 11 को हमें क्या बनाना पड़ेगा? 2178 बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट 2178 की है। तो 11 को 2178 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 198 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ 198 से करा है तो इधर भी क्या करेंगे? 198 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे साल के एंड में देखते हैं तो पेमेंट कितनी करेगा, वो कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेगा? 2299। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? इसको, अगर हमें 2299 बनाना है, 2299 अगर हमें दूसरी इंस्टॉलमेंट को बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 19 से। यहाँ 19 से करा तो यहाँ भी क्या करेंगे? 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। और तीसरी पेमेंट कितने की है? एनुअल इंस्टॉलमेंट 2662 की है। तो इसको 2662 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ये कितना बन जाएगा? 2662 बन जाएगा। और यहाँ 2 से करा तो इधर भी हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे। तो यहाँ से बात समझ आई। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो प्रिंसिपल थी वो कितनी थी? 1980। ठीक है ना। दूसरे साल के एंड में जो प्रिंसिपल बनी वो कितनी बनी? 1900 बनी। और यहाँ पर कितनी बनी आखिरी में? कितनी बनी? 1980 थी, फिर यहाँ पर कितनी बनी? 1900 बनी, फिर कितनी बनी? 2000 यहाँ पर बन गई। ठीक है ना, तो 2000 बन गई। अब
इंस्टॉलमेंट वही होगी सारी, कितनी 2178 हो गई, फिर कितनी होगी 2299 हो गई, और उसके बाद कितनी होगी 2662 हो गई। ये हमारे पास सारी क्या होगी इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सेम नहीं थी इसलिए हमने सेम नहीं करी, जो जो इंस्टॉलमेंट उसने बोल रखा था वो मैंने वैसे वैसे कर दी। अगर हम यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल की बात करते हैं तो टोटल प्रिंसिपल कितनी है हमारे पास, टोटल प्रिंसिपल कितनी बनी, टोटल प्रिंसिपल। तो अगर हम बात करते हैं टोटल प्रिंसिपल की, तो यहाँ से अगर हम ऐड करें इसे टोटल प्रिंसिपल, तो इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5880 आएगा। कितना आएगा 5880 आ गई हमारे पास प्रिंसिपल। ठीक है ना, 5880 हमारे पास क्या आ गई प्रिंसिपल। तो टोटल प्रिंसिपल यहाँ से निकल के आई हमारे पास 5880 आ गई। अब हमें क्या बताना है, रेफ्रिजरेटर का प्राइस बताना है। तो रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस होगा, रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस होगा, तो यहाँ से ये 5880 तो है ही ये प्राइस, लेकिन ये कब है, जब उसने डाउन पेमेंट करने के बाद है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डाउन पेमेंट भी ऐड कर देंगे, यानी कि उसने डाउन पेमेंट कितने की थी 1620 की करी थी, तो इसको हमने ऐड कर दिया। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो डाउन पेमेंट, जो रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस निकल के आएगा वो कितना आएगा 7500 निकल के आएगा। यानी कि जो रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस था वो कितना था 7500 था रेफ्रिजरेटर का प्राइस। तो इस तरह से ये इंस्टॉलमेंट का आपका लास्ट क्वेश्चन था जो आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना था। यहाँ इंस्टॉलमेंट अलग थी, ये क्वेश्चन दूसरा इंस्टॉलमेंट का टाइप था जहाँ पर वो हमें बताना कि तीसरे साल के अंत में कितना पे करता है। ये इंस्टॉलमेंट के जो दो क्वेश्चंस थे ये आपके कैसे थे, जहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट इक्वल थी। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इंस्टॉलमेंट के, जहाँ इंस्टॉलमेंट अलग होती हैं, तीसरे साल का बताना होता है या दूसरे साल का बताना होता है, या इंस्टॉलमेंट हमारे पास सेम होती है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 7500, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंस्टॉलमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको अगर आपको ये कुछ कहीं कमी रह गई, कुछ नहीं समझ आया, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा इंस्टॉलमेंट के कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।